अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमने 2-3 टॉपिक्स पढ़े, जिसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड दिस सोलर सिस्टम, द सन। ठीक, इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है द मून। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ी, जिनका एक फोकस रहा था उन थ्योरीज में कि अर्थ के बारे में उन्होंने, लेकिन फिर जो मॉडर्न थ्योरीज थी उन्होंने एम्फेसिस दे दिया, फोकस करा यूनिवर्स एज ए होल। तो उसमें हमने 2-3 टॉपिक्स पढ़े। आज का हमारा टॉपिक है द मून। ये भी एक छोटा टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझ पाओगे। द मून, मून क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो हमारे अर्थ यानी जो धरती है उसकी नेचुरल सैटेलाइट है। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट कुछ नहीं है, ए स्मॉल बॉडी विच रिवॉल्व्स इन ए ऑर्बिट अराउंड द लार्जर बॉडी। सैटेलाइट मून क्या है? मून, हमारी जो मून है नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की, तो एक सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट हम किसको कहते हैं? सैटेलाइट एक स्मॉल बॉडी होती है जो लार्जर बॉडी के इर्द गिर्द क्या करती है? लार्जर बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। सन, द अर्थ एंड द मून। सन के इर्द गिर्द कौन रिवॉल्व करता है, कौन रोटेट करता है? अर्थ। ठीक, तो अर्थ के आजू बाजू जो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, वो है मून। आप देख सकते हो सन के कंपैरिजन में अर्थ छोटा है, तो अर्थ के कंपैरिजन में मून क्या है? वो दैट इज स्मॉलर इन साइज। तो जो हमारी मून है, तो दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। ये मून जो इसके इस ऑर्बिट में इसको अर्थ को क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक, मून
सन का जो ऑर्बिट है, इसके ऑर्बिट में हमारा अर्थ इसको क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, तो ये जो मून है ये अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व करता है। इसके दाएं बाएं ये क्या करता है, घूमता है। तो बहुत सारी थ्योरीज थी, बहुत सारी थ्योरीज एवोल्यूशन में हमने पढ़ी, कांट की पढ़ी, कैम्बरलैंड मोल्टन की पढ़ी। तो आगे जाके इसमें भी मून के लिए रिगार्डिंग भी ओरिजिन ऑफ मून जो है, इसमें भी एक बंदा आ गया और उसने थ्योरी दे दी। उसने कहा कि चलो सब थ्योरी दे रहे हैं, चलो मैं क्यों ना दे दूं। ठीक, तो उसने एक बंदा आया, उसने अपनी थ्योरी दे दी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मून, रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून। 1838 में जॉर्ज डार्विन थ्योरी एक देता है regarding the formation of the earth, formation of the moon. जॉर्ज डार्विन, चार्ल्स डार्विन अलग बंदा, इनफैक्ट जो चार्ल्स डार्विन था वो इसका फादर था। जॉर्ज डार्विन इज द सन ऑफ, he was the son of चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने, जिसने वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसने वो एक दो थ्योरीज दी है। तो चार्ल्स डार्विन का बेटा जॉर्ज डार्विन 1838 में एक थ्योरी देता है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून। वो क्या कहता है कि ये बंदा कहता है कि जो मून निकला है वो अर्थ से ही निकला है। जो हमारा अर्थ है इसी से एक डंबल शेप्ड, इसी से इसमें रोटेशन होता है। ये कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है इसमें रोटेशन हो गया, और समहाउ रोटेशन होने के साथ साथ पहले देखो, थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। हमने यूनिवर्स पढ़ लिया 13.7 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स बना। ठीक, उसके बाद सन, उसके बाद प्लैनेट्स, ठीक, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसमें फॉर्मेशन में। तो जॉर्ज डार्विन क्या कहता है कि जो हमारा अर्थ है, मून इज द पार्ट ऑफ आवर अर्थ, मून हैज कार्व्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। मून जो है वो निकला ही है हमारे अर्थ से। इसका कहना है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ, इसमें क्या हुआ, इसमें रोटेशन हुआ। इसमें जब रोटेशन हुआ, रोटेशन होने के साथ साथ इसकी शेप चेंज हो गई। द शेप ऑफ अर्थ चेंज इनटू डम्बल शेप। इसका कहना है कि हमारे अर्थ की शेप फिर आगे जाके कुछ ऐसी हो गई। ठीक, जब ये रोटेट करने लगा, अर्थ जब पूरी तरह से रोटेट हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकला डंबल लाइक। डंबल जो होता है ना, जो जिम में होता है हमारे डंबल, तो डंबल शेप का एक स्ट्रक्चर इसमें से निकला। ऐसे आप देख लो, तो इसमें से ऐसे एक, ये कह रहा है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर निकला। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम लगा, तो ये स्ट्रक्चर उससे दूर हुआ। ये अर्थ से दूर हुआ तो अर्थ रह गया, ये ऐसे दूर हुआ। तो जब ये अलग हुआ, व्हेन दिस पार्ट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, फ्रॉम द अर्थ, दैट पार्ट इज नोन एज द मून। तो ये इसने कहा कि यही जो है हमारा मून अर्थ से ही निकला है। और इसने साथ में ये थ्योरी दे दी, कहा कि जो आप अभी देख रहे हो कैस्पियन सी, सॉरी पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन, जॉर्ज डार्विन क्या कहता है, कहता है कि जो हमारा अर्थ है इसी से क्या हुआ, इसमें रोटेशन हुआ, एक स्ट्रक्चर निकला डंबल शेप इसने अख्तियार कर ली। फिर आगे जाके वो सेपरेट हुआ, वो वाला पार्ट इस अर्थ के पार्ट से। तो वही क्या है, वही हमारी अभी की जो नेचुरल सैटेलाइट है मून है। तो इसका कहना है कि ये आप देख सकते हो,
ऐसे ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, बीच में ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये है पैसिफिक ओशन। इसका कहना है कि आप जो पैसिफिक ओशन में ग्रेट डिप्रेशन देख रहे हो, एक बड़ा सा गड्ढा देख रहे हो, जिसमें उसी डिप्रेशन में डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ जो मैरीना ट्रेंच है, तो इसका कहना यह है कि जब ये होल प्रोसेस हो रहा था, जब अर्थ में से मून सेपरेट हो गया, तो निकला कहां से? उसने कहा कि वो पैसिफिक ओशन से निकला, वो वाला पार्ट, तभी जाके पैसिफिक ओशन में जो है ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट जो डिप्रेशन है पैसिफिक ओशन में, वो इसी की वजह से हो गया। होप आपको समझ आया होगा। मैं डार्विन क्या कहता है कि जॉर्ज डार्विन 1838 में खुद आता है, एक थ्योरी लेके कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ मून कुछ नहीं ऐसे हुआ है, फॉर्म रोटेशन हुआ अर्थ में, तो अर्थ ने पहले अपनी शेप चेंज कर ली, इसमें डंबल शेप हुआ, आगे जाके वो वाला पार्ट सेपरेट हो गया, तो सेपरेट होके वो मून और अर्थ रह गया। तो बोला, साथ में ये भी बोला, तो जिस वाले पार्ट से ये निकला, ये पैसिफिक ओशन से ये इतना टुकड़ा निकला, इतना बड़ा, तभी जाके आप पैसिफिक ओशन में ग्रेट डिप्रेशन देख रहे हो, ठीक। लेकिन इसकी थ्योरी जो है एक्सेप्ट नहीं करे, इसने बोला ठीक है आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आइदर यू शुड एग्री विद मी और यू कम विद योर फिलॉसफी, यू कम विद योर दिस आइडियाज, यू कम विद योर थ्योरी। तो इसकी जो थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई, इसके अपोजिशन में भी बहुत सारी थ्योरीज आ गई। तो एक थ्योरी ये थी कि उसमें कहा गया scientists came up with the theory that they said that the moon was created from earth. They also said, the scientists who did not support this theory, they gave their theory, they gave their philosophy regarding the origin of the moon. They said कि बोला कि इन्होंने जो अर्थ था, अर्थ तो वहां ही था, a structure like मार्स, देखो अर्थ जो है, अर्थ के कंपैरिजन में मार्स साइज में छोटा है, ये समझो, अर्थ के कंपैरिजन में मार्स साइज में छोटा है। मार्स क्या है? सैटेलाइट, एक इनर सैटेलाइट, जो हमने कहा इनर प्लेनेट जो है, ठीक, सोलर सिस्टम का। तो मार्स, इन्होंने साइंटिस्ट्स ने बोला कि मार्स जैसा 3 टाइम्स बड़ा, मार्स के जितने, मार्स खुद में छोटा है अर्थ से, लेकिन मार्स को जब 3 टाइम्स आप करोगे, ये अर्थ से बड़ा होता है, डेफिनेटली ये अर्थ से बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि मार्स जैसा, जो मार्स का जो स्ट्रक्चर है, इससे भी 3 टाइम्स बड़ा एक स्ट्रक्चर आता है, जैसे हमने वो पढ़ा था, कैम्बरल मोल्टन ने कहा था कि वैंडरिंग स्टार आ गया और सन से टकरा गया, ठीक। तो यहां पे ये क्या बोल रहे कि एक स्ट्रक्चर आया और टकरा गया अर्थ से। जब अर्थ से वो टकरा गया, तो अर्थ को, उसने अर्थ में से एक पार्ट निकाला, छोटे छोटे पार्ट, द अर्थ ब्रोक डाउन इन लिटिल पार्ट्स, टेनी ऑब्जेक्ट्स निकले। लेकिन साथ में साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि जब अर्थ में से एक हिस्सा निकला, तो ब्रेक डाउन हुआ, चूर चूर हो गए, लेकिन बिकॉज अर्थ वॉज हैविंग द पोटेंशियल टू होल्ड देम, तो अर्थ में एक पोटेंशियल था, ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल पुल था, ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने इनको, ठीक है ये तो निकले, अर्थ ने बोला इनको आप जाओगे कहां, ठीक, अर्थ ने इनको होल्ड करके रखा, तो ये रह गए यहां पे, तो रिवॉल्व करते रहे अर्थ के ऑर्बिट में, ये क्या करते रहे, रिवॉल्व। तो जब रिवॉल्व ये करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। आजकल आप खुद से देखो, आपका एग्जाम, 12th का एग्जाम, 11th पास करके 1 साल में आपको एग्जाम देना है, फिर भी साल तो लगता है ना। तो दैट्स वाई जो हमने पढ़ा कि ये ओरिजिन, उसके बाद जब ये टकरा गया इसमें, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले, लेकिन अर्थ ने उनको होल्ड करके रखा, तो ये रोटेट करते रहे, और टाइम लगा, मिलियंस ईयर्स लगे। तो क्या कहते हैं साइंटिस्ट्स, ये इन्होंने एक शेप इख्तियार कर ली, ये आपस में जुड़ते गए, एक्रीशन हुआ, कोलिजन हुआ, दैट दे गॉट
they take the shape like this. They formed the shape like this. Thus this structure was known as moon. समझा आपने? जो साइंटिस्ट थे, जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी ने मॉडर्न साइंटिस्ट ने एग्री नहीं करा। डार्विन ने 1838 में एक थ्योरी दी थी, तो उसने क्या बोला था? उसने बोला कि अर्थ से एक स्ट्रक्चर निकला, लेकिन पैसिफिक ओशन की उसने स्टोरी दे दी। इन्होंने क्या, मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसको रिजेक्ट कर लिया। जब रिजेक्ट कर लिया तो जब रिजेक्शन के साथ साथ अपनी थ्योरी भी देनी होती है। देखो उस टाइम ना हम थे ना वो थे, ये सारा एक क्या है, सारा ये एक ख्याल है, आइडिया है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज कि ऐसा हुआ होगा, कल्पना। उस टाइम ऐसा हुआ होगा जब कांट ने थ्योरी दी ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कांट ने दी 1756 में, मिलियंस 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। तो कांट ने क्या दिया? हाइपोथेसिस। दिस इज द आइडिया कि ऐसा हुआ होगा। हम नहीं थे, ना ये साइंटिस्ट थे, ना थ्योरी देने वाले थे। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से सोच विचार करके कहा कि ऐसा शायद हुआ होगा। तो जिसकी थ्योरी एक्सेप्ट करी गई, ठीक, किसी की थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन थ्योरी तो पढ़नी है ना, तभी तो बेस बनी ना। जब डार्विन ने ये कहा कि तभी जाके साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं ऐसा हुआ होगा। ठीक, देखो हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, इन्होंने नहीं देखा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के हिसाब से आपको जो आता है कि आपको यही लिखना ही है बस। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि डार्विन ने क्या दी थ्योरी, तो आपको उसका जवाब देना है। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक। तो बाकी ये सब कुछ है, ये कल्पना है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, आइडिया, एक ख्याल, ऐसा हुआ होगा। तो आगे जाके साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ के साथ एक जेंट स्ट्रक्चर, इट वाज द जेंट लाइक स्ट्रक्चर के मास से 3 टाइम्स बड़ा स्ट्रक्चर अर्थ से टकराता है। इसके छोटे छोटे अर्थ में से पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन अर्थ ने इसको होल्ड करके रखा। अर्थ में पुल था, ग्रेविटेशन पुल था, इन्होंने होल्ड करके रखा अर्थ ने इन पार्टिकल्स को। आगे जाके और टाइम लगा, तो ये जो पार्टिकल्स इन्होंने शेप विद द पैसेज ऑफ टाइम शेप एक ले ली। वो क्या थी? वो मून। ठीक, देखो मैंने आपको पहले कहा है, हमने यूनिवर्स पढ़ा। जब हमने यूनिवर्स पढ़ा तो यूनिवर्स के हिसाब से मोल्टन जो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स बड़ा है 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, उसके बाद सन जो हमारा स्टार वो बना है 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। अब खुद से देख लो, मैंने आपको कहा कि थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। यूनिवर्स, उसके बाद सन का होता है, उसके बाद प्लैनेट्स 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, 4 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। 4.6 इनफैक्ट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद अब डार्विन क्या कहता है, ये ऑरिजिन इसका मून का, ये इसमें कहा गया 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। सबसे पहले यूनिवर्स बना, टाइम लगा, उसके बाद सन, प्लैनेट्स एंड दिस इज दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से यू थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। होप जो आज का जो टॉपिक था हमारा रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, आपको समझ आया होगा। कि अगर कोई भी क्वेरी होगी आपको इसके रिगार्डिंग, आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।